अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा से चिकन कबाब की रेसिपी। और ये बनाने में बहुत ही आसान और सादा से होते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम मसालों के साथ ये बनाए जाते हैं। किसी भी तरह की मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आपके पास बारीक चिकन का कीमा मौजूद है तो झटपट आप इसको बना सकते हैं और किसी टाइम भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया था, तो उसका मैंने जो है उसको चॉपर में मैंने पीस लिया था। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप इसका बारीक कीमा करवा लें। बहुत ज़्यादा बारीक जो कीमा होता है वो करवा लें, तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। एक चाय का चम्मच मैंने जो है फुल भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लें। लाल मिर्च पाउडर चाय का 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूंगी। स्पाइस थोड़ा ज़्यादा हो तो ही कबाब जो है वो मज़े के लगते हैं। तो मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला और 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट चाय का और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करते हैं। उसके बाद 2 अदद मैंने लिए थे छोटे साइज़ के, मेरे पास प्याज थे। अगर आप बड़े साइज़ का प्याज एक दरमियाने साइज़ का है तो वो एक ही काफ़ी होगा। उसके बाद इसको आपने जितना फाइन कट कर सकते हैं कद्दूकश कर लें, जितना फाइन इसको कर सकते हैं कर लें। उसके बाद हमने इसको स्टेन कर लेना है। जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है ना वो पानी हम निकाल देंगे। इसी तरह 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको भी मैंने उनका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद उनको भी मैंने फाइन जो है ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें और उसका भी हमने पानी निकाल के तो वो इसके अंदर डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो काफ़ी होगा। पानी अच्छे से आपने निकाल लेना है। टमाटर और प्याज ऐड करने का मकसद इसके अंदर ये था कि ये इसको एक्स्ट्रा नरम बनाएंगे और जब आप इसको खाएंगे कबाब को तो कबाब आपके मुंह में बिल्कुल आपको जूसी फील होंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं जैसे ड्राई नॉर्मली चिकन के कबाब फील होते हैं, बिल्कुल भी ऐसे आपको नहीं महसूस होंगे। अच्छे से हाथ की मदद से तमाम मसालों को मिक्स अप कर लेने के बाद इसके हमने बना लेने हैं कबाब। सीख कबाब की इसको फॉर्म दे लेंगे। अगर आपके पास वो वुडन स्टिक्स मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल भी आप जैसा सीख कबाब बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। अक्सर अगर आपके सीख कबाब जो है वो टूट जाते हैं या फिर आप नरम और जूसी नहीं बनते, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ट्रस्ट में ये बहुत नरम बहुत जूसी बनते हैं और खाने में आपको ज़्यादा टेस्टी भी फील होंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल के अंदर हमने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, बहुत कम कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। और ग्रिल पैन का मैंने इस्तेमाल किया है, आप भी ग्रिल पैन के अंदर ही इसको फ्राई करें। जब दोनों साइड आपको लगे कि अच्छा सा मार्क उसके ऊपर आ गया तो उसकी साइड्स को आप टर्न कर लें इस तरीके से। आपने इसको बना के बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज करना चाह रहे हैं, बना के रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है इसको हल्का सा पहले फ्राई कर लें। 50% आप इनको कुक कर लें, फ्राई कर लें। उसके बाद आप इसको जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो किसी भी कंटेनर में डाल के तो आप इसको रख सकते हैं। वैसे अगर आप इसको इसका रॉ मटेरियल जो है वो आप इसको सेव करने की महफूज करने की कोशिश करेंगी तो उस तरीके से ये नहीं महफूज होगा, क्योंकि इसके अंदर प्याज है तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है। तो इसको आपने जो है अगर महफूज करना है तो आप इसको 50% कुक कर लें। उसके बाद आप इसको जो है महफूज कर सकते हैं, फ्रीज कर दें। और फ्रीज करेंगे तो ये 1 महीना भी चल जाएगा।
इस तरीके से मज़ेदार चिकन कबाब आप घर में बना सकते हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार और बिल्कुल बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी को, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।